स्टूडेंट्स, आज विषय जीव विज्ञान में हम सीखेंगे वंशागतिक और सूत्रवाद अर्थात क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम जानते हैं क्रोमोसोम कैसे होते हैं और इनका हमारे बॉडी में तथा हमारे दैनिक जीवन में इनका कहाँ कहाँ पर रोल होता है। चलिए देखते हैं। इसमें पहले कह रहा है क्रोमोसोम, जैसे अगर देखा जाता है क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे रंगीन बॉडीज जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है आपकी सेल में क्या होता है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही लगे होते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं थोड़ा सा रंगीन रचनाएं होती हैं, कलर्ड होते हैं। इसको कहा गया है रंगीन रचनाएं, रंगीन धागे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके नाम से बना है क्रोमोसोम। अर्थात ऐसा बॉडी, ऐसा सोम है सोमेटिक सेल्स जिसके पास कलरफुल होते हैं। अर्थात इनको हम जब करते हैं स्टैनिंग प्रोसेस तो वहाँ पर इनका जो रंग है वह कुछ डिफरेंट आता है, इसलिए उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे आनुवंशिकी में जो जेनेटिक्स है ये उसकी एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। सबसे पहले हमें देखना है कि वंशागत का गुणसूत्र मत किसने दिया था। जो मत है उसे दिया है वाल्टर सटन एवं थियोडोर बाबेली ने। इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम है इनका युग्मक जनन में होता है योगदान, युग्मक जनन, ठीक है ना, जिसे कहते हैं हम लोगों को गैमेटोजेनेसिस। इसके साथ साथ निषेचन, दैट इज फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो भी क्रोमोसोम होते हैं इनमें हम देखते हैं क्रोमोसोम किस पैटर्न पर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, उनका किस पैटर्न पर ऑनगोइंग होता है, वह पीढ़ी में कैसे पहुंचते रहते हैं। तो यहाँ पर देखना था कि जो मेंडल के कारक थे, मेंडल के कारक जिन्हें कहा गया था ट्रेड्स, ठीक है ना, तो उन्हीं के कारकों के बेस पर युग्मक जनन और निषेचन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्रोमोसोम्स का रोल होता है। सबसे पहले हमें जान लेते हैं, अगर एक ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन बीइंग्स के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात आपकी प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोशिकाओं में हमें जानते हैं कि जो कोशिका है हर एक सेल में, एक सिंगल सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जो क्रोमोसोम है वह मोस्टली 2n नंबर में होता है। तो 2n नंबर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम में होते हैं। अर्थात जो क्रोमोसोम हैं ये द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। आपकी प्रत्येक सेल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आप प्रत्येक बात ये हो गया। और जहां पे बनते हैं जर्म सेल्स, ठीक है, जर्मिनल सेल्स जो होती हैं या जिन्हें कह सकते हैं हम सेक्स सेल्स होती हैं, इनमें जो है क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह केवल हाफ होती है, अर्थात सिंगल एम होता है, दैट इज हैप्लॉइड होता है। इसे कहते हैं अगुणित केंद्रक, अगुणित केंद्रक होता है। तो इस कंडीशन में इनके पास 46 का आधा 23 आता है, ठीक है। तो ये रही बात कि क्रोमोसोम का कैसे होता है डिवीजन। तो जो डिवीजन होता है जब यहाँ पर होता है युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस के दौरान
गैमेटोजेनेसिस में 3 फेज आते हैं। 3 फेज में आपका पहला आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, देखिए तीनों फेज में जो है, सबसे जो पहला था आपका मल्टीप्लिकेशन फेज में शुरू होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वे अगर 2n नंबर में थे तो 2n नंबर में ही रहेंगे, ठीक है। तो अर्थात उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है, समान होती है। जो स्टार्टिंग में जो सेल के पास थी उतने ही संख्या में रहती है। इसके बाद है ग्रोथ फेज, यहाँ पर जो है कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, नो एनी सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। और जो तीसरा पॉइंट आपका है मैच्योरेशन फेज, इसमें सबसे पहले होता है मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, और उसके बाद यह फॉलो करता है माइटोसिस सेल डिवीजन को। तो हम यहाँ पे देखते हैं माइटोसिस में होते हैं 2n, और मियोसिस आने पर इसके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, अर्थात बचता है n। और उसी ही बेस पर मियोसिस के ठीक तुरंत पश्चात तो शुरू होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम जो यहाँ पर रहे होंगे जिनके पास n आता है, n नंबर क्रोमोसोम होते हैं, तो उसी के ही ठीक पैटर्न पर यहाँ पर भी n और n की कैटेगरी बन जाती है। तो ये तो था हमारा गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जन्म के बारे में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सटन और बार्बेरियन समझाना चाहते थे। जैसे पहला पॉइंट इसमें मिलेगा आपको, जितने भी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम को हम बांटते हैं 2 कैटेगरी में। पहला होता है हमारा सोमैटिक सेल्स में जो कि होते हैं, इन्हें कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, ठीक है, या तो कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम अर्थात दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र। ये क्रोमोसोम जो हैं मोस्टली 2n नंबर में होते हैं, अर्थात जो जीन्स होंगे इसमें और गुणसूत्र, ठीक है, जितनी भी दैहिक कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्र और जीन हमेशा युगल में होते हैं। युगल क्या होता है? जोड़े में होते हैं, यानी पेयर में रहते हैं, ठीक है, इसकी विशेषता हो जाती है। उसके बाद अगला होता है सेक्स सेल्स, अर्थात जो सेक्स सेल्स होती हैं इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके पश्चात तो क्रोमोसोम जो है आधे हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर क्रोमोसोम हमेशा सिंगल होते हैं, ठीक, और जो जीन्स होते हैं वह असमजात गुणसूत्रों पर पहुँचते रहते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों में, जिससे मान जो सेक्स सेल्स होती हैं, तो अब ये नर मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है, नर अलग होता है, मादा का अलग होता है सेक्स सेल्स। तो यहाँ पर जो भी बनेंगे सेक्स सेल्स, इनमें जब होता है पुनर्निषेचन, क्या होगा यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन। तो उसके पश्चात जो बनेगा जायगोट, उस जायगोट के पास पुनः क्रोमोसोम संख्या 2n पहुंचती है। कितना पहुंचता है? 2n। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से संतानों में पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना। और जो गुणित कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित युग्मनज से ही एक दैहिक जो बॉडी है
उसका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कहता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम में जीन्स का क्या रोल होता है। जो जीन्स होते हैं, इन्हीं जीन्स में ही लक्षण छिपे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लक्षण, जो कि हर एक लक्षण के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, और उस लक्षण के ही बेस पर जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो बेबी जन्म लेता है, उसमें भी वही लक्षण सेम टू सेम एज ए पेरेंट दिखते हैं, ठीक है ना। तो लक्षणों के लिए क्या आता है? उत्तरदायी क्या होता है? जीन्स होते हैं उत्तरदायी लक्षण के लिए। और जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम में लगे कैसे होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं, तो आप इसमें जान लेंगे। जो क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं वे एक मोतियों की माला के समान, मोतियों की जो माला होती है उसी के ही समान उसमें पंक्तिबद्ध होते हैं। जो आप ये देख रहे हैं बीट जलाई से चित्र दिख रहा है, ये मोतियों की माला जैसे बन रही है, और यही इसी में ही यही जीन्स होते हैं, ठीक है। जो बना हुआ है क्रोमैटिन, इसी के ही बीच में ही जो है बीड्स के ही समान यहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर जो लगे होते हैं क्रोमैटिन्स में ही जीन्स छिपे होते हैं। तो अर्थात जो वंशागत का गुणसूत्रवाद है वो यही कहता है कि जो भी प्रक्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस की एवं निषेचन की, तो उसी में जीन्स का ट्रांसफर किस रूप में और किस अवस्थाओं में हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होता रहता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, वंशागत का गुणसूत्रवाद।